नमस्कार दोस्तों मुझे नहीं पता आप इस वीडियो के पहले मैथ्स को किस नजरिए से देखते, पर मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं भाई ये वीडियो के बाद आपका मैथ्स को देखने का नजरिया बदल जाएगा। जो चीज भाई मैंने खुद से यहाँ पे एक्सपीरियंस की वही चीज आपको बताऊंगा। आपको मैथ्स को किस तरीके से कैसे कवर करना है, कहां से पढ़ना और किस तरीके से आपको अलग वे में यहाँ पे मैथ्स को पढ़ना, भाई आपको प्रॉपर एक सीक्वेंस आपको बताने वाला हूं कि आप मैथ्स को जैसे यहाँ पे इस नजरिए से देखते हो जैसे आपको वहां दिखाया जा रहा है कि भाई आपके माइंड में यहाँ पे एक डाउट क्रिएट कर दिया कि भाई मैथ्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिएटिव सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी होती है। पर मैं आपको बताऊँ एक सही स्ट्रेटेजी अगर आप भाई मैथ्स को फॉलो करोगे, आपको बहुत सिंपल वे में अगर मैथ्स को पढ़ोगे तो चीज़ें आपको भाई यहाँ पे बहुत आसान लगने वाली हैं। आप चीज़ों को भाई डेली लाइफ से यहाँ पे रिलेट करके पढ़ोगे। जैसे आप जीके जीएस पढ़ते हो, जी वहाँ पे आप एक सीक्वेंस फॉलो करते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊँ अगर जीके में, जैसे भाई इतिहास की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप जीके जब पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में संस्थापक के बारे में पढ़ते हो, फिर उसके बारे में पढ़ते हो कि उसने क्या क्या काम किया। एक सीक्वेंस आपका एक सन फॉलो होता है कि पहले ये सन था फिर ये सन था। ऐसे ही मैथ्स का आपको सिंपल सा भी बताऊं, एक सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो आपको करना होता है। सही प्रॉपर वे में अगर आप मैथ्स को पढ़ोगे आपको बिल्कुल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, चीज़ आपके दिमाग में यहाँ पे बैठ जाएंगी। क्योंकि आपके पास ये भी एक डाउट आता होगा कि मैथ्स को मैं कितना ही पढ़ लूँ, सिलेबस कितना ही खत्म कर लूँ, ना तो आपका सिलेबस ही खत्म हो पाता और ना ही आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करने के बाद भी चीज़ें आपकी भूल जाती हो। तो सभी चीज़ों का वन स्टॉप ये सोल्यूशन आपकी ये वीडियो रहने वाली है। वन स्टॉप सोल्यूशन मैं इसलिए बोल रहा भाई आपको इस टाइप की वीडियो पूरी यूट्यूब में भाई मिल जाए तो आप मुझे बोल सकते हो आके इसी वीडियो में, क्योंकि चीज़ें मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से निकाली हैं। आपको प्रॉपर एक एक चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपकी जो आपसे गलती होती है वो वही गलती मैंने भी की हूँ। आपका यहाँ पे भाई टाइम वेस्ट ना हो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो प्रॉपर रहने वाली, क्योंकि आपको एग्जाम के पहले किस तरीके से मैथ्स को पूरा खत्म करना है, आपकी बहुत छोटी छोटी बारीकियों की मैं बात करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारी टारगेट से जुड़ना ना भूल, जिसकी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक यहाँ पे पॉइंट लिए हैं। उससे पहले आपको बता दूं हमारी ये बहुत बेहतरीन टारगेट सीरीज चल रही है आपकी टेलीग्राम में, जिसका आपको टारगेट में प्रोवाइड करते हूँ। डेली आप उसको टारगेट को कंप्लीट करते हो और आपका यहाँ पे बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी से आपके यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, ठीक है। साथ ही आपको इंस्टाग्राम बता दूं, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से, और आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम मिल जाएगा रेलवे एग्जाम 0.2 के नाम से, जिसको आप जाके भाई डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो बात करता हूँ भाई जो आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मैथ्स के ऊपर रहने वाली कि कैसे आपको मैथ्स में पूरा में से पूरे स्कोर आपको करना है। बात करूँ रेलवे एग्जाम के पैटर्न की तो इसमें आपको पूरा बताऊंगा कि रेलवे में किस टाइप का एग्जाम मैथ्स का यहाँ पे पैटर्न पूछा जाता है, और आपको यहाँ पे एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी वगैरह में कहीं भी आपका भाई मैथ्स आ रहा तो आपको किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे कवर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझिएगा, चीज़ों को बहुत बारीकी समझिएगा। अगर आपको नोट डाउन करना तो आप नोट डाउन करके भी इसको रख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। लास्ट में जाके भाई इस वीडियो आप जरूर से कमेंट करिएगा भाई आपको वाकई में इस वीडियो से कोई हेल्प मिली है कि नहीं मिली, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा, सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होती है भाई, मैं आपको बताऊँ किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, चाहे फिर आपका रेलवे का हो, एसएससी का हो, आपका यहाँ पे एनटीपीसी वगैरह, ये सभी यहाँ पे एक ही सीक्वेंस, मतलब जैसे एसएससी वगैरह, एसएससी का एक फिक्स पैटर्न चलता है मैथ्स का, यहाँ पे रेलवे का एक फिक्स पैटर्न चलता है। आप अगर सिलेबस को समझ लोगे कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपकी पहली प्रायोरिटी में रहते हैं, जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा पूछे गए और आपके जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, तो चीज़ें आपकी थोड़ी सी यहाँ पे आसान हो जाएंगी। आपको यहाँ पे सिलेबस में बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको सिलेबस को नजरिए से देखना, भाई किस नजरिए से आपको देखना है। आपको सिलेबस ऐसा नहीं देखने की इतना सारा आपको पढ़ना, आपको सिलेबस ऐसा देखना है कि आपको एग्जाम में कौन से टॉपिक यहाँ पे आपके आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक के टाइप एंड पैटर्न को आपको समझना है कि किस टाइप के यहाँ पे टॉपिक पूछे जाते हैं, टॉपिक के किस टाइप के पैटर्न होते हैं और किस टाइप के यहाँ पे टाइप आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टारगेट स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे टारगेट बना के चीज़ों को कवर करना है। आप यहाँ पे भाई एक सीक्वेंस से अगर फॉलो करोगे आपको कम समय में आपकी ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर होंगी और आपको पूरा माइंडसेट आपका तैयार रहेगा कि मैंने ये चीज़ें इतने समय में पढ़ी, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू का कितना रेलवे में रोल रहता है, साथ ही आपको पढ़ने का सबसे सही तरीका मैथ्स का क्या है। तो सबसे पहले आपको बताऊँ भाई आपको सिलेबस को किस तरीके से यहाँ पे देखना है। आपने भाई मोस्टली सिलेबस को यहाँ पे वर्टिकल यहाँ पे पैटर्न में आपने देखा होगा कि इतने सारे आपके सब्जेक्ट होते हैं, इतने सारे आपके टॉपिक होते हैं। आपको एक फिक्स पैटर्न यहाँ पे फॉलो करवा रहा हूँ दोस्तों। इसके पहले मैंने एक वीडियो में ये बताया था, आपको शॉर्ट में बहुत जल्दी बता देता हूँ कि आप जब भी मैथ्स के कोई सिलेबस को बैठो, यहाँ पे आपका दो पैटर्न यहाँ पे पूछा जाता है। आपका एक अर्थमेटिक होता है और आपका यहाँ पे एक एडवांस रहता है, ठीक है। जहाँ से मैं आपको बताऊँ एडवांस आपका रहता है, आपका एक अर्थमेटिक होता है और आपका यहाँ पे एक एडवांस होता है। अर्थमेटिक की बात करो भाई, सबसे ज़्यादा यहाँ पे लगभग 75% रोल आपका हर एक एग्जाम में अर्थमेटिक का रहता है, और आपका लगभग 30 से आप 25% बोल सकते हो, उसको आप 70 से 75 बोल सकते हो। और यहाँ पे आपका एडवांस का यहाँ पे रूल रहता है। तो बात करूँ यहाँ पे एग्जाम पैटर्न रेलवे की, जो आपका एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी में आपका आने वाला भाई 2024 में 100% भाई आपके पूरे पैटर्न यहाँ से फंसने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आप जब अर्थमेटिक पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको भाई स्टार्टिंग में पढ़ना होता है प्रतिशत, ये आपका मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ, आपको इसी सीक्वेंस में चीज़ें पढ़ना है। फिर आपको भाई परसेंटेज के बाद आपको यहाँ पे लाभ हानि पढ़ना होता है, मतलब जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया।
फिर आपका यहाँ पे CI होता है, फिर आपका यहाँ पे SI होता है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मतलब सब आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, साथ ही यहाँ पे आपका एक डिस्काउंट वाला टॉपिक होता है। ये आपके होगा क्या कि पहली रॉ हो गई आपकी परसेंटेज वाली, क्योंकि ये जो मैंने आपको टॉपिक बताई आपका भाई एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट है। अगर आपका परसेंटेज बहुत अच्छा हो गया, आपको इसी में पूरा फोकस बनाना भाई, इसी सिंगल टॉपिक से आपके प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI सभी टॉपिक आपके बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो जाएंगे। सेकेंडली आपको बताइए यहाँ पे आपका रेशो होता है, अनुपात जिसको आप बोलते हो, ये वाला टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक का। इससे आपके भाई मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे आपका ये पार्टनरशिप हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप वाला हो गया आपका, है ना। जैसे कि आपका यहाँ पे साझेदारी हो गया, पार्टनरशिप आप जिसको बोलते हो, साझेदारी। उसके बाद बात करो यहाँ पे आपका आयु हो गया, और यहाँ पे आपका मिश्र अनुपात हो गया, ठीक है। मिश्र अनुपात आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। ये आपका सेकंड रो हो गई। बात करूँ थर्ड रो की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है आपका औसत वाला टॉपिक, जो आपका अर्थमेटिक का बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी से आप इसको कर सकते हो। और उसी में आता है आपका मिश्रण वाला टॉपिक, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें अलग होती हैं, पर लगभग सेम सिक्वेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये आपकी लगभग इजी टॉपिक में कैटेगरी में आते हैं भाई। इतने टॉपिक आपके लगभग इजी टॉपिक में आप बोल सकते हो कि इन टॉपिक में आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। बात यहाँ पे आपकी अर्थमेटिक की जो स्टार्ट होती है, जो आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जहाँ से आपके बनते हैं, आपका समय चाल दूरी हो गया, ठीक है। आपका यहाँ पे समय, आपका यहाँ पे समय चाल दूरी हो गया, ये आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। रेलगाड़ी हो गया आपका, यहाँ पे नावधारा हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। आप इनको भाई पूरा पूरा नोट कर लेना। अगर मैं डिटेल में लिखूंगा तो वीडियो अपनी बहुत लंबी यहाँ पे हो जाएगी। और आपका है दौड़ खेल वाला टॉपिक होता है। ये लगभग सभी टॉपिक एक ही मेथड से यहाँ पे सॉल्व होते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे पांचवा आपका आता है समय कार। आपका यहाँ पे एक टॉपिक आता है समय कार वाला, और इसी में आप इसी टॉपिक से आप नल टंकी वाले टॉपिक को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। लगभग यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। दोस्तों ये मैंने बताया आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक भाई इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द आपका घूमता है भाई। यहाँ पे आपका परसेंटेज हो गया, आपका यहाँ पे रेशो हो गया, परसेंटेज रेशो, औसत, यहाँ पे समय चाल दूरी और आपका समय कार्य। इन 5 टॉपिक में अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड आ गई तो आप पूरे अर्थमेटिक में बहुत अच्छी कमांड ले आओगे, जिसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये 2 टॉपिक। ये चीज़ आपको भाई बेसिक पता होगी। उसके बाद यहाँ पे आपका एडवांस की अगर बात करूँ, यहाँ पे आपकी अगर एडवांस की बात करूँ, जो आपका रेलवे एग्जाम में आपका मोस्टली पूछा जाता है, यहाँ पे आपका LCM SCF हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका LCM SCF हो गया, आपका संख्या पद्धति हो गया, जिसको आप नंबर सिस्टम भी बोलते हो। संख्या पद्धति हो गया आपका यहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन होगा आपका यहाँ पे आपका मेंसुरेशन हो गया, और यहाँ पे आपका DI हो गया, ठीक है। और साथ ही आपका ज्योमेट्री वगैरह आप इसी फील्ड में रख सकते हो, मतलब इसी टाइप में आप रख सकते हो। यहाँ पे आप देखिएगा भाई, आपका जो बेस है आपका 75 से आपके लगभग 75% तक के आपके क्वेश्चन पूरे अर्थमेटिक से जो आते हैं, आपका भाई बेसिक इन 5 टॉपिक में आपका टिका हुआ है। अगर आपने अपना पूरा कंसंट्रेट इन टॉपिक में बना के रखा, परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, औसत हो गया, आपका समय चाल दूरी हो गया, और समय कार्य हो गया, आप देखिएगा जो आपको मैं आगे बताऊंगा कि आपको किस टाइप के यहाँ पे टॉपिक में आपके टाइप पूछे जाते हैं। बेसिकली भाई सभी टॉपिक के जो टाइप हैं आपके इन्हीं टाइप में आपके पूरे पैटर्न इन्हीं कॉन्सेप्ट पे के आधारित होते हैं। तो आई होप कि आपको सिलेबस का थोड़ा सा नजरिया आपका चेंज हो गया भाई। इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेबस को देखना है। मोस्टली आपके जो क्वेश्चन भाई यहाँ से आपके इस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको मेहनत अपनी थोड़ी सी यहाँ पे एडवांस में करना ही पड़ेगा, कि आपके जो अच्छे अच्छे टॉपिक है भाई यहाँ पे आपको टाइम लगता ही लगता है। बड़े टॉपिक अगर बोलो तो भाई यही आपके टॉपिक बड़े रहने वाले। तो आगे मैं बात करता हूँ आपके भाई टॉपिक के जो टाइप है, जो पैटर्न है, वो किस तरीके से इन टॉपिक इन सब्जेक्ट के अंदर इनके टाइप के पैटर्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि अर्थमेटिक को किस तरीके से खत्म करना, साथ ही एडवांस को कैसे खत्म करना। तो यहाँ पे आपको मैं सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर करूंगा, जो आपने पहले देखा कि भाई सिलेबस को समझाया मैंने आपको कि सिलेबस को आपको देखने का थोड़ा सा आपको नजरिया थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आपको बता दूं कि आपके जो टॉपिक होते हैं उनके आपको टाइप और पैटर्न को किस तरीके से आपको समझना होता है। ये चीज़ भाई कोई भी कोर्स में आप देखोगे स्टार्टिंग से ही थोड़े थोड़े टॉपिक को यहाँ पे खत्म कर लिए जाते हैं, वो भी सही है। पर भाई मेरे हिसाब से एक बार पूरा का पूरा सब्जेक्ट का जो सिलेबस का अगर आप समरी आपको पता हो तो चीज़ें आपके भाई थोड़े से दिमाग में रिलैक्स हो जाती हैं और चीज़ें आपको बहुत अच्छी चीज़ समझ में आती है। मैथ्स को आप जब भी पढ़ने बैठो भाई ये चीज़ें आपको बुक्स में आपको आराम से मिल जाएंगी। मैं कोई नई चीज़ नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको उनको देखना समझना कैसे। जैसे आप परसेंटेज जब पढ़ने बैठो तो भाई स्टार्टिंग में पूरा थ्योरी खत्म कर लो कि भाई परसेंटेज में रेलवे में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको देखना चाहें तो भाई अगर आप परसेंटेज पढ़ने बैठते हो यहाँ पे लगभग 30-35 टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाएंगे अगर आप करने बैठोगे तो। पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड अगर पढ़ना है तो भाई यहाँ पे आपको जैसे कि मूल प्रतिशत वाले आपके क्वेश्चन आते हैं, कमी वृद्धि वाले क्वेश्चन आते हैं, एक्स बाय से कम ज़्यादा है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, खपत पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, अनुपात पर आधारित आपके क्वेश्चन आते हैं,
आय पर आधारित आपके क्वेश्चन आते हैं, परीक्षा पर आधारित मतलब परीक्षा में इतने अंकों से पास हुआ, इतने अंकों से आपका फेल हुआ, बोर्ड पर आधारित जनसंख्या हो गया, आपका मिश्रण हो गया, और आपके बैंड डायग्राम, इतने टाइप के आपके भाई स्पेशली मैथ्स में आपके रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इन टाइप को पहले कवर करना होता है। आपके भाई दिमाग में बैठ गया कि लगभग यहाँ आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मान लिया मैंने, ठीक है, मतलब ये 10 से 11 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। भाई स्टार्टिंग आप इनकी थोड़ी बेसिक थ्योरी समझ लोगे, थोड़ा सा आपका माइंड सेट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, भाई ये टॉपिक मुझे ऐसे ऐसे करने हैं। जब आप भाई क्वेश्चन करने बैठोगे भाई 10-11 टाइप के अगर आपकी कमांड आ गई तो भाई कोई भी क्वेश्चन हो कहीं से भी जाए आप इन क्वेश्चन को बना लोगे। बस थोड़ा सा यहाँ पे टाइप सेम रहता है, थोड़ा सा आपका पूछने का तरीका यहाँ पे चेंज होता है। मोस्टली आपके क्वेश्चन भाई इसी पैटर्न के आपके आधारित होते हैं। बात करूँ यहाँ पे सेकंड आपका अनुपात हो गया, आपको इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक का मिल जाएगा। औसत, चाल अनुपात, आपका नल टंकी वगैरह आपका, ठीक है, औसत वगैरह सही हर एक टॉपिक का आपका भाई कोई भी बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको अनुपात में भाई मूल नियम वाले आपके क्वेश्चन आते हैं, आपके बेसिक जो है भाई इसका यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभाजन पे आधारित आपके क्वेश्चन होते हैं, योग और अंतर पर क्वेश्चन आते हैं, आपके राशि विभाजन पर आपके क्वेश्चन आते हैं कि कोई राशि हो ABC में इस टाइप से यहाँ पे विभाजित कर दी गई तो A को कितनी मिलेगी, B को कितनी मिलेगी। सिक्कों पे आधारित आपके क्वेश्चन आते हैं, मध्य अनुपात, चतुर्थ अनुपात, द्वितीय अनुपात, प्रथम अनुपात, ये आपको निकालना होता है। आय पर आधारित आपके क्वेश्चन होते हैं, संख्या जोड़ने और घटाने वाले, एक्स को जोड़ने घटाने और मिक्स वाले आपके क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही आपको भाई अनुपात आपका यहाँ पे रेशो देख लेना है, समय चाल दूरी देखना है। हर एक टॉपिक का अगर आपको यहाँ पे टाइप पता चल गया तो थोड़ा सा आपके दिमाग में थोड़ा सा रिलैक्स आप हो सकते हो कि भाई यहाँ से आपको इसी टाइप के क्वेश्चन के लगभग हर एक टाइप का यहाँ पे आपका बेसिक इसकी थ्योरी आपने पढ़ा, लगभग 5 टाइप के आपने इसको क्वेश्चन कर लिए। बेसिक थ्योरी पढ़ा, 5 टाइप के अपने क्वेश्चन कर लिए। इस तरीके से जब आप पढ़ोगे भाई आपका सिलेबस भी जल्दी खत्म हो पाएगा, और जब आप रिवीजन करोगे तो इस 5 को आप 50 भी बना सकते हो। आपको जितना समझ में आए उतना आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको आप 100 भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं हर एक टॉपिक के, मोस्टली आप अगर 100 क्वेश्चन भी लगा लोगे, 100 से 150 क्वेश्चन, तो आराम से आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। हर एक टाइप के यहाँ पे अगर आपने 10 टाइप भी लगा लीजिए, 10 इसका हो गया, 10 इसका हो गया, तो 10 से आपका आराम से 100 टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पे निकल जाएंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपको मैथ को किस तरीके से खत्म करना है। दोस्तों अब से आपको मैथ्स को भाई इसी तरीके से समझना है, ऐसे आपको हर एक टॉपिक की थ्योरी, बेसिक थ्योरी खत्म करना है और हर एक टाइप के आपको क्वेश्चन लगाना है। स्टार्टिंग आपकी यही रहनी चाहिए भाई, आपको कम से कम टाइम में मैथ्स को जल्दी से खत्म करना है। फिर आपको वो टॉपिक को टारगेट करना भाई जो आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। तो आई होप को आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे सिलेबस को मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया, साथ ही आपको मैंने टाइप और पैटर्न को आपको किस तरीके से समझना है, कैसे निकालना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात मैं करता हूँ कि भाई टारगेट स्टडी इज द बेस्ट स्टडी क्यों है, ये आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा भाई, जब पढ़ने बैठते हो तो कभी कभी भाई 2-2 मंथ में आपके लग जाते, 3-3 मंथ भी आपके लग जाते, पर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट खत्म नहीं होता। आपको एक फिक्स पैटर्न बनाना है कि भाई मुझे इतने टाइम में ये सब्जेक्ट खत्म करने से। आप क्या 10 टाइप ले लो, अगर आपने एक दिन में 3 टाइप को 4 टाइप को भी अगर आपने खत्म किया, क्योंकि बहुत नॉर्मल भाई इतना आप कर सकते हो, तो आप 2 से 3 दिन में एक सब्जेक्ट को यहाँ पे खत्म कर सकते हो। आप मान ली कि आपने एक हफ्ते में आपने भाई मान लो एक वीक में 1 वीक में आप में यहाँ पे 2 टॉपिक अगर आपने खत्म कर लिए, ऐसा आपको टारगेट बनाना कि भाई आपने ले लिया 1 तारीख से, या फिर सोमवार आपने यहाँ पे मंडे लिख लिया, ठीक है, आपने शनिवार तक, या फिर आपने कोई तारीख लिख ली 1 से लेकर 7 तारीख तक, 6 तारीख तक मुझे इतने टॉपिक खत्म करने हैं। ऐसे आप डेट वाइज भाई पढ़ोगे ना तो ही आपकी चीज़ें कवर हो पाएंगी। इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैंने एक टारगेट से इसको स्टार्ट किया है, रेलवे एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपकी चल रही है। मैं आपको डेली आपको टॉपिक देता हूं, जहां से आप रात को सुबह से शाम तक उन टॉपिक को कवर करते हो। मतलब मैं डेली आपका टाइम टेबल बनाता हूं, आपका डेली में आपको टॉपिक देता हूं, जो आपका सुबह से लेकर आप शाम तक उन टॉपिक को कवर करते हो। आपकी डेली बहुत अच्छी यहाँ पे पढ़ाई हो रही होगी, जिसकी आपको भाई जाके डे 1 की वीडियो देखना पड़ेगा, जो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। इसी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी, जाके आप डे 1 की वीडियो इसी चैनल में आप जाके देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट भाई ये सीरीज चल रही है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप बिगिनर हो, आप स्टार्ट ही कर रहे हो, तो यही आपको बिल्कुल यहाँ पे भटकना नहीं है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे कवर कर पा रहा हूँ, पूरा प्रीवियस करके भाई एनालाइज करके अपन चीज़ों को यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी आपका यहाँ पे लगभग 45 डेज में पूरा सिलेबस आपका भी इतना कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा, चीज़ें आप भाई खुद से बहुत अच्छे यहाँ पे समझने लगोगे। फिर आपका रिवीजन प्रैक्टिस पे आपके ऊपर यहाँ पे चीज़ें आधारित रहने वाली है, तो उसको आप जाके भाई जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी आपको मिल जाएगी, टारगेट सीरीज आपको मिल जाएगी इसी लिंक में, इसी वीडियो के लिंक में जाके आप डे 1 की वीडियो देखिएगा, आपको प्रॉपर वहाँ पे समझ में आएगा, और लाइव वाले कॉलम में आप जाके यहाँ पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते भाई अपने यहाँ पे, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि PYQ का कितना रोल रहता है और आपको पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होगी कि आपको यहाँ पे सिलेबस को कैसे समझना है, टॉपिक को कैसे कंप्लीट करना है, साथ ही आपको टारगेट स्टडी कैसे करना है। मैं आपको बताता हूँ कि PYQ का कितना रोल रहता है और पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी 2-3 साल के एग्जाम के पेपर देखे होगी, चाहे फिर SSC के हो, रेलवे के हो, रेलवे का तो भाई काफ़ी टाइम आपका हो गया है,
मतलब मोस्टली भाई चीज़ें प्रीवियस ईयर से रिपीट होती, तो आपको भाई अपने सिलेबस को खत्म करने के बाद डायरेक्टली आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे नहीं लगाना, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर से लगाना है। यहाँ से आपको भी एक चीज़ें समझ में आ गई किस पैटर्न का कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, क्या लैंग्वेज रहती है और आप कैसे एग्जाम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चीज़ें आप प्रीवियस ईयर में जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल रहेगा। लगभग दोस्तों अगर मैं बताऊँ तो 75 से आपकी 75 से लेकर आपकी लगभग 80% तक भी चीज़ें आपकी रिपीटेड होती हैं। अगर आपका बहुत अच्छी कमांड आ गई प्रीवियस ईयर के पैटर्न में, तो चीज़ें आपकी भाई सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आपको बताऊं पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है। एक ही बात बोलूँगा भाई, जिस तरीके से मैंने आपको बताया सिलेबस को उस तरीके से लिखें। हॉरिजॉन्टल आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पैटर्न में आपको यहाँ पे सिलेबस को लिखना है। स्टार्टिंग के जो टॉपिक है आपका परसेंटेज हो गया, अनुपात हो गया, समय चाल दूरी हो गया, आपका यहाँ पे 2-3 टॉपिक जो हमने स्टार्टिंग में आपको औसत हो गया। इन टॉपिक में अपनी कमांड को बहुत अच्छा करें। मोस्टली आपकी पूरे अर्थमेटिक की जो भाई इर्द गिर्द भाई इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द पूरी अर्थमेटिक रहने वाली है। ये चीज़ें भाई अगर आपको स्टार्टिंग में मैथ्स पढ़ने की समझ में आ जाए तो आप चीज़ों को बहुत कम समय में बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी भाई जरूर से कमेंट करके बताइएगा, और आपको भाई चेंज हुआ कि नहीं आपका नजरिया मैथ्स को देखने का, ये भी आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। भाई वीडियो को बनाने में जितनी हेल्प लगती है, वीडियो को बनाने में भाई मेहनत लगती है, सब आपके यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका यहाँ पे शेयर, भाई सभी यहाँ पे आपका सपोर्ट के ऊपर पूरा मोटिवेशन टिका होता है। आपका भाई इस वीडियो में जो भी आपका फीडबैक आएगा आप मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर से कमेंट करके बताइए, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों रेलवे एग्जाम 0.2 के नाम से इंस्टाग्राम टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से, इनको ज्वाइन करके आप बहुत सारी अपडेट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।